अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की संसद लोकसभा में इस वक्त गर्मा गर्म बहस जारी है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक चिन्ह है। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को उसके भीतर घुसकर आतंकी ठिकाने ही सिर्फ नहीं नष्ट किए, बल्कि पाकिस्तान के उन हवाई ठिकानों को भी नष्ट तहस नहस और बर्बाद कर दिया जिनको वो अजेय मानकर चल रहे थे। भारतीय सेना के उसी शौर्य, उसी पराक्रम और उसी गौरव गाथा का गान भारत की संसद में चल रहा है। बहन भाइयों, देश को संसद के माध्यम से ये जानने का हक है कि क्या हुआ था, हमने क्या अचीव किया, अपोजिशन की क्या बातें हैं और सत्ता पक्ष पूरे तैयारी के साथ इस मसले पर क्या बात करता है। हम पूरी चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। बहन भाइयों, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। यह बहस 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन तमाम इंटरप्शंस के बाद तकरीबन 2 बजे से यह बहस शुरू हुई है और यह बहस 16 घंटे चलेगी, यानी कल भी चलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष इस मामले में अपनी बात किन के माध्यम से रखता है। सत्ता पक्ष ने इसकी ओपनिंग रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से की। राजनाथ सिंह वैसे शानदार प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। शब्दों से खेलना, बातों को रखना, आम व्यक्ति से कनेक्ट करने की उनकी जो शैली है बेजोड़ है। वो कुछ कुछ अटल जी की याद दिलाते हैं जब बोलते हैं तो, और उनकी शैली में गंभीरता भी है। और राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका बात को विपक्ष भी सराहता है, मानता है। क्या कहा उन्होंने? कहा इस बात का सवाल होने ही नहीं चाहिए कि हमने एग्जामिनेशन के दौरान कितना मार्क्स अचीव किया, वो मैटर करता है। पेंसिल कितनी टूटी, कलम कितनी टूटी, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। हमने एंड गोल अचीव किया है। और भारतीय सेनाओं को खुली छूट थी कि टारगेट भी वो तय करें, हमला कब करना ये भी वो तय करें और अपने गोल को अचीव करें। ये सारी की सारी छूट भारतीय सेनाओं को थी, उसमें किसी किस्म का कोई दखल नहीं था। सवाल नंबर 2, मध्यस्थता किसने की? 28 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील के माध्यम से यह सीज फायर करवाया। भारत की सरकार ने आज आधिकारिक रूप से इसका खंडन कर दिया है, वो भी कहां, संसद के भीतर। विदेश मंत्री ने भी किया, एस जयशंकर ने, रक्षा मंत्री ने भी किया। और हालांकि अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी स्पीच नहीं हुई, लेकिन उन्होंने खड़े होकर इंटरवेंशन में यह बात जरूर कही। यानी भारत की सरकार ये स्पष्ट रूप से संसद में कह रही है किसी की दखलंदाजी नहीं थी इसमें, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन बहनों भाइयों, 2-3 बड़े स्पीचेस अभी बाकी हैं। वो स्पीच विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव की होगी। बड़ा दिलचस्प होगा उनको सुनना। और यह भी देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री इस पर स्पीच देते हैं अपनी, या फिर गृह मंत्री अमित शाह इसको कंक्लूड करेंगे। 16 घंटे की यह बहस है जो कल भी चलेगी, आज भी देर तक चलने की उम्मीद बताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक देश के तौर पर, एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर हमने क्या अचीव किया है और उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, आपको इस खबर में पहले हम दिखाएंगे, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में घमासान मचा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कई बार समझाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। ऑपरेशन सिंदूर पे आखिर 100 दिन बाद ऐसा भारी बवाल क्यों हुआ? एक तरफ सेना के पराक्रम पे सदन में ताली बज रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष के वार से सरकार बच रही थी।
सेना पे किसी को शक नहीं, लेकिन सरकार सेना के नाम पे सवालों के जवाब से क्यों बच रही? विपक्ष के कुछ सवाल, जिनसे बड़ी सत्ता विपक्ष में तकरार। ट्रंप ने सीज फायर क्यों करवाया था? ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान गिरे? कितने सैनिक शहीद हुए? कितना नुकसान हुआ? गौरव गोगोई ने पूछा पीओके अब नहीं तो कब लेंगे? सदन में राहुल गांधी खड़े हुए, पूछा सीज फायर क्यों करवाया? कैमरा वहां से हट गया। कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए बता दूंगा। अमित शाह सदन में कुछ इस अंदाज में बैठे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 55 मिनट का भाषण दिया। जो विपक्ष का सवाल था उस पे जवाब देने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। राजनाथ सिंह भाषण के दौरान कई बार तंज कसते रहे, सेना द्वारा बताई बात को फिर से सदन में रखते रहे, लेकिन कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला। बारी कांग्रेस की थी। गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। पहला और दूसरा सवाल यही था, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम घटना की आनी चाहिए, आतंकी कैसे आए इस पे जवाब देना चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पहलगाम आतंकी कहां से आए, ये सिर्फ सवाल बन के रह गया। आतंकी इतने दिन कैसे बाहर घूमते रहे, ये भी सवाल बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष ने सवाल पूछा तो बीजेपी पाकिस्तानी सोच का ठप्पा लगा रही। कांग्रेस के सवालों को बीजेपी पाकिस्तानी सोच बता रही। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल पूछा, सबूत दिखाएं आतंकी पाकिस्तानी थे। जिस वक्त सदन में चर्चा हो रही थी उसी वक्त श्रीनगर के जंगलों में ऑपरेशन महादेव चल रहा था। 3 खूंखार आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया, जिसके लिए देश भर में सेना की तारीफ हो रही। मीडिया रिपोर्ट दावा करता है कि कमांडर मूसा भी इसमें मारा गया। मूसा ने ही पहलगाम की पूरी साजिश रची थी। ये तकरार आगे बढ़ेगी, अभी चर्चा जारी रहेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत, गृह मंत्री शाह तक को मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं बढ़ाया। देश जवाब मांग रहा है, आखिर पहलगाम में आतंकी कैसे आए? सवालों जवाबों का सिलसिला चल रहा है। द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष की एकजुटता के सामने ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा को तैयार हुआ, लेकिन सवालों को घुमा दिया? राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह की बहस होने से पहले गौरव गोगोई, राजनाथ सिंह की बहस में कितना सच बाहर आया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, फिर विपक्ष के सवालों के जवाब क्यों नहीं मिले? क्या विपक्ष को सच जानने का हक नहीं? आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है, आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी, उत्तर